साथियों, मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। अभी क्लास 11th की मैथ्स जो है चल रही है, ठीक है। और पहला चैप्टर है समुच्चय। इसका थ्योरी जो है हम लोगों ने कर लिया है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है और इसमें प्रश्नावली 1.1 के लिए जो थ्योरी जो चाहिए हम लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए, वो सारे है ना थ्योरी कंप्लीट कर दिया गया है। उसी थ्योरी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, आज है जो प्रश्नावली 1.1 जो है एनसीईआरटी का, जो इसका क्वेश्चन का जो है आंसर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, ठीक है ना। क्या पूछा गया कि इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन 9 को है टोटल, उसमें पूछा गया कि कौन सा जो है इसमें समुच्चय है, ठीक है। दोस्तों समुच्चय को हम लोग इंग्लिश में सेट बोलते हैं और थ्योरी पढ़ा दिया गया है ना, कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय के बारे में बताया गया है कि किसी वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा जो है इसमें हमारा सेट है और कौन सा जो है सेट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 कहा गया है दोस्तों कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, ठीक है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह की बात किया गया है। तो ये जो संग्रह दिया गया है वो सुपरिभाषित है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमने सिखाया था आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई संग्रह जो सुपरिभाषित है या नहीं, उसके लिए क्या करना है, आपको ये सोचना है कि इसका आंसर आप लोग सोचिए और ये सोचिए कि बहुत सारे लोगों से अगर पूछा जाए तो क्या उसका आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। अगर उसका जवाब अगर सेम आता है तो समझिए कि वो क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है, अन्यथा वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो वो सेट है और नहीं तो नहीं है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह की बात किया गया है। अच्छा चलिए इसमें मान लीजिए हम टोटल महीना जो है वर्ष का उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देख लीजिए, अगर स्टार्ट करें जनवरी, फरवरी, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, शॉर्टकट में हमने लिख दिया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अच्छा इसमें से हम लोग को चुनना क्या है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीना। तो जे अक्षर से क्या स्टार्ट होगा, जनवरी, ठीक है, देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, उसके बाद जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं। मतलब कहने का ये है कि जो वर्ष के जो महीने हैं 12, उसमें से 3 ऐसे महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, जे अक्षर से। तो बताइए कि ये सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं है। अच्छा आप ये सोचिए कि अगर किसी से पूछा जाए, कोई भी आदमी से पूछ लीजिए, कोई भी किसी से पूछा जाए कि भाई बताओ कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो किसी से भी अगर आप पूछेंगे तो क्या बताएगा, जनवरी, जून और जुलाई। अगर 10 लोग से पूछेगा तो 10 लोग भी क्या करेंगे, वही जवाब देंगे। अगर सेम जवाब आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये सुपरिभाषित संग्रह है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला वो क्या है, वो सेट है। क्या है, सेट यानी समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है, ठीक है। मतलब पहला क्या है, समुच्चय है। समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताइए। मतलब कह रहा भारत में जितने सारे लेखक हैं उनमें से सबसे मतलब जो प्रतिभाशाली है लेखक है उनका 10 गो का लिस्ट बनाना है। तो क्या लगता है आप लोगों की ये जो है सुपरिभाषित संग्रह हो पाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं किसी एक आदमी की बात करें उसके हिसाब से, है ना, अगर लिस्ट बनाने के लिए बात करें तो फर्स्ट नंबर में किसी और लेखक का नाम हो सकता है। किसी दूसरे आदमी से अगर बात करें तो उन्होंने भी 10 लेखक का लिस्ट बनाया, उसमें फर्स्ट नंबर पे किसी और का नाम हो सकता है ना। थर्ड से बात कीजिएगा तो थर्ड में भी क्या होगा, किसी और। मतलब कहने का ये है कि अगर
और लेखक की बात करें, राइटर की बात करें हम लोग, तो अलग अलग मतलब अलग अलग व्यक्ति जो होंगे उनके अनुसार अलग अलग आंसर आएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, है ना। किसी को मुंशी प्रेमचंद पसंद है तो वो फर्स्ट नंबर में उनका नाम लिख लेंगे, है ना। किन्हीं को मान लो कबीर पसंद है तो वो कबीर जी का नाम लेंगे। तो सबका अपना अपना अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। मतलब क्या है, ये सेट नहीं है, यानी समुच्चय नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, पूरे विश्व की बात कर लीजिए, पूरे विश्व में जितने क्रिकेट खेलने वाले जो बैट्समैन हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो क्या लगता है कि ये सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं, है ना। देखिए क्वेश्चन देखिए और आप लोग भी ना कमेंट में इसका जवाब लिखा कीजिए। ठीक है, तो अगर विश्व के जितने सारे जो खिलाड़ी हैं बैट्समैन उनकी बात अगर कर लिया जाए तो किन्हीं को क्या है कि मतलब मान लीजिए फिर से वही क्वेश्चन, 10 लोगों से बात कीजिए। ठीक है, अगर 10 लोगों से बात कीजिए तो मान लीजिए अगर फर्स्ट किसी से बात करेंगे तो उनको हो सकता है कि विराट कोहली पसंद आए तो फर्स्ट नंबर पे वो विराट कोहली को रखेंगे, है ना। किन्हीं और से बात करेंगे तो वो महेंद्र सिंह धोनी को रखेंगे, किन्हीं और से बात करेंगे सचिन को रखेंगे। मतलब 10 लोग से अगर बात कीजिएगा तो हो सकता है कि सबका लिस्ट जो है सेम नहीं आ पाएगा, है ना। अलग अलग अपन अपने पसंद के हिसाब से वो क्या करेंगे, अपना अपना लिस्ट बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, 10 लोगों से या 5 लोगों से जो भी पूछे उसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो रहा है, सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये सुपरिभाषित नहीं है, संग्रह है लेकिन सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह की हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, अगर अपने कक्षा की बात करें, अपने क्लास की बात करें, तो अगर मान लीजिए क्लास 11th आपका बैच अगर कोई भी हो तो उसमें हम लोग बच्चों को काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ भाई हमारे बैच में कितने हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, है ना। अगर उसी बैच से, उसी कक्षा के अगर विद्यार्थी से अगर 5 विद्यार्थी से भी पूछिएगा तो वो भी क्या जवाब देगा कि हाँ सर मेरे क्लास में क्या है, 10 बच्चे हैं, चाहे 20 बच्चे, चाहे 50 बच्चे हैं। मतलब उस क्लास के अगर हर बच्चे से पूछिएगा तो वो लोग क्या करेंगे, सेम जवाब देंगे। अगर सेम जवाब आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये सुपरिभाषित संग्रह है। इसका मतलब ये क्या है, समुच्चय है। मतलब क्या है कि 4th नंबर क्या है, 4th नंबर हमारा समुच्चय है। ठीक है, 4th नंबर क्या है, समुच्चय है। ठीक ना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह की बात करते हैं। दोस्तों 100 से कम जितने सारे प्राकृतिक संख्या हैं उनकी बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, बचपन में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्राकृतिक संख्या का मतलब है गिनती की संख्या, है ना। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक जाना है हमें, तो बोल रहा है 100 से कम लेना है, यानी 100 से कम का मतलब क्या है, 99 तक। ठीक है ना दोस्तों, तो 1 से लेकर के 99 तक हम जाएंगे। तो बताइए कि ये जो हमने संग्रह जब किया है, इकट्ठा किया है, क्या ये जो है वो सुपरिभाषित है या नहीं। तो आप ये कीजिए, 5 लोगों से पूछिए कि हाँ भाई 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का तुम एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, 5 लोग से या 10 लोग से, जो भी, या 5 बच्चे से पूछिए। तो क्या लगता है कि 5 का जवाब अलग अलग आएगा या सेम आएगा, बोलिए। तो अगर उनसे पूछा जाए कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो 5 लोग से पूछिए चाहे 50 लोग से पूछिए, सबका जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। और यही आएगा कि 1 से लेकर के 99 तक जो है 100 से कम प्राकृतिक संख्या का संग्रह है। मतलब सबका आंसर क्या हो रहा है दोस्तों, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये सुपरिभाषित संग्रह है। अगर सुपरिभाषित संग्रह है इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, सेट है, यानी समुच्चय है ना। तो ये क्वेश्चन ये जो है हमारा, ये भी क्या हो गया, ये भी समुच्चय हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह की बात करें। ठीक है, तो लेखक प्रेमचंद है, उनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है उनका संग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कि क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, समुच्चय है या नहीं, यानी सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, लेखक प्रेमचंद की अगर हम बात करते हैं, उनके द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है उनकी बात करते हैं दोस्तों, तो उनके द्वारा जितना सारा लिखा गया है उपन्यास सबको हम लोग
लिस्ट बना सकते हैं, है कि नहीं। और 10 लोग से पूछेगा, मतलब जिनको अगर जानकारी होगी तो वो भी लिस्ट बना सकते हैं, और उनका सारा लिस्ट क्या होगा, सेम होगा। हो सकता है कि कोई एक मतलब किसी उपन्यास का नाम ऊपर लिख दे, किसी का नाम नीचे लिख दे, लेकिन सबका सब वो लिख देगा। मतलब यहाँ पे भी उनका आंसर क्या आ सकता है, सेम आ जाएगा। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। अगर सुपरिभाषित संग्रह है इसका मतलब क्या है कि ये जो संग्रह दिया गया है वो भी क्या है, समुच्चय है। मतलब ये हमारा जो सेट है, ये जो हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया, संग्रह दिया गया, वो क्या है, सेट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है, 7th नंबर क्वेश्चन है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, जितने सारे सम पूर्णांक है सभी को ले लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर सभी सम पूर्णांकों का संग्रह की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए पूर्णांक जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के जाते जाइए, और इधर 0 -1 -2 -3 -4 -5 इधर भी आते जाइए। ये हमारा पूरा का पूरा पूर्णांक है ना। तो पूरा का पूरा पूर्णांक है, इसमें से हमको क्या करना है, सम पूर्णांक लेना है। तो देखिए सम पूर्णांक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और इस तरीके से आगे भी जाएगा। ये भी हमारा सम पूर्णांक है, ये भी हमारा सम पूर्णांक है ना। तो किसी से अगर पूछेंगे कि सम पूर्णांक के बारे में बताओ दोस्तों, तो क्या बनाएंगे बताओ, ये सब लिस्ट बना सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये एक लिस्ट बन गया। तो ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह हो गया दोस्तों हमारा। ठीक है, तो सुपरिभाषित संग्रह है, इसका मतलब क्या है कि वो सेट है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी समुच्चय हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे है 8वां नंबर क्वेश्चन। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों कहने का मतलब है, जो ये जो अध्याय हमारा है या जो ये चैप्टर हमारा है, उसमें जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे उन सभी का क्या करना है, एक समुच्चय मतलब एक संग्रह बनाना है। तो किसी से भी अगर हम बात करेंगे, किसी से पूछेंगे बताओ कि इस चैप्टर में कितने सारे क्वेश्चंस हैं, तो सब लोग क्या करेंगे, उसको काउंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं हाँ सर इतने सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 लोग से पूछेंगे तो वो भी सेम जवाब देंगे, तो सेम जवाब देंगे, इसका मतलब क्या है कि ये सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, अगर सुपरिभाषित संग्रह है इसका मतलब क्या है, ये समुच्चय है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों की बात करते हैं दोस्तों। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह दिया गया, क्या लगता है कि ये समुच्चय होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर की बात अगर करते हैं तो आप लिस्ट नहीं बना सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर देखा जाए तो बाघ को भी अगर बात करें तो वो भी खतरनाक अपने आप में है। शेर की बात करें तो वो भी फर्स्ट नंबर में आ सकता है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है ना। तो इसका कोई क्या है, इसका सेम आंसर नहीं आने वाला है ना। तो सेम आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। और सुपरिभाषित संग्रह नहीं है इसका मतलब क्या है, ये सेट नहीं है, मतलब ये हमारा क्या समुच्चय नहीं है। ठीक है दोस्तों, समुच्चय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समुच्चय की अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन है, तो फर्स्ट नंबर जो है समुच्चय होगा। आंसर की बात करें तो फर्स्ट नंबर समुच्चय होगा, 4th नंबर जो है समुच्चय होगा, 5th नंबर जो हमारा समुच्चय होगा, 6th नंबर हमारा समुच्चय होगा, 7th नंबर हमारा समुच्चय होगा दोस्तों, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, मान लीजिए एक सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। बोल रहा है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये
अथवा ये भरी। इसको करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास 5 डैश ए दिया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 8a। थर्ड नंबर है 0a। फोर्थ नंबर है दोस्तों 4। फिफ्थ नंबर है 2a और सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है 10। ये क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों। चलिए समझते हैं इसको। कह रहा है कि एक सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। एक सेट है हमारे पास, रिक्त स्थान जो खाली स्थान है उसमें क्या करना है, हमें ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल भरना है। दोस्तों वैसे ही हम पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं कि इसका मतलब क्या है। और मान लीजिए कि एक स्मॉल लेटर ए हमने लिया और एक सेट हमारे पास बी है। हम लोग जानते हैं कि स्मॉल लेटर ए जो या स्मॉल लेटर जो होता है उसे हम लोग अवयव बोलते हैं और कैपिटल लेटर जो होता है उसे हम लोग सेट बोलते हैं। ये सिंबल लगाने का मतलब क्या है दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू बी। क्या पढ़ेंगे, ए बिलोंग्स टू बी। अगर हिंदी में बात करेंगे तो कहेंगे कि ए बी में है, ए समुच्चय बी में है या ए समुच्चय बी का अवयव है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, समुच्चय बी का अवयव है। ये हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर ए बी में है का मतलब क्या है कि अगर कोई सेट हमारे पास है ए बी सी डी, अगर कोई सेट हमारे पास है तो ए जो है स्मॉल लेटर ए जो है कैपिटल बी में है, मतलब क्या है, ये जो है वो हमें इसमें मिल जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो उसी तरीका से इसको भरना है, बहुत ही आसान है एकदम, है ना, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 5 जो है, अब जो सिंबल हमको लगाना है इसका मतलब है कि उसमें है और इसका मतलब है कि उसमें नहीं है। या इसका मतलब क्या है कि वो जो है, जैसे मान लीजिए 5 की हम बात करते हैं तो बताइए सेट ए में 5 है या नहीं। तो सेट ए यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें चेक कीजिए कि 5 है कहीं। सेट ए है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए कि सेट ए में 5 है या नहीं। तो दोस्तों देखिए 5 यहाँ पे है, तो 5 है, इसका मतलब क्या करेंगे, हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे, है ना। 5 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है कि 5 जो ए में है, समझे, 5 जो ए में है। चलिए 8 की बात करते हैं दोस्तों, बताइए इसमें 8 है, तो सेट ए में 8 नहीं है। अब सेट ए में 8 नहीं है तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो 8 जो है ए में नहीं है, 8 जो ए में नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं 0 के बारे में। बताइए 0 इसमें है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है कि 0 जो है सेट ए में नहीं है। ठीक है, 0 सेट ए में नहीं है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। चलिए अभी बात करते हैं 4 की। अगर मान लीजिए 4 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो देखिए सेट ए में 4 है। जब सेट ए में 4 है इसका मतलब क्या है, ये वाला सिंबल डालेंगे। इसका मतलब क्या है, 4 बिलोंग्स टू ए। अगर हिंदी में बात करेंगे तो 4 जो है सेट ए में है या 4 सेट ए का यानी समुच्चय ए का क्या है, अवयव है। ठीक, 2 की बात करेंगे दोस्तों, देखिए 2 भी यहाँ पे है ना, मतलब चेक करना है ये वाला उसमें है कि नहीं है। अगर है तो ये सिंबल, ये वाला नहीं है तो फिर वो सिंबल। तो यहाँ पे 2 इसमें है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंबल डाल देंगे। इसका 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 जो है सेट ए में है। ठीक है ना, या 2 जो है सेट ए का क्या है, अवयव है। 10 की बात करें दोस्तों, बताइए इसमें 10 है, नहीं है, 10 इसमें नहीं है, तो फिर हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि 10 जो है सेट ए में नहीं है। ठीक है, चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। दोस्तों हमने सिखा दिया आप लोगों को कि रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक सेट हमारे पास दिया गया है ना, इसे क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सेट ए ब्रैकेट लिख लेना है, कर्ली ब्रैकेट या मंझली ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। क्या बोला गया बताइए कि x, जहां x क्या है, एक पूर्णांक है, x क्या है, एक पूर्णांक है, और x जो है
वो -3 से क्या है, बड़ा है, लेकिन 7 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब जानते हैं ना आप लोग कि -3 लेस देन x लेस देन 7, मतलब x जो है -3 से बड़ा है, ठीक है। x क्या है, -3 से बड़ा है, लेकिन x जो है 7 से छोटा है। मतलब कहने का ये है कि हमें क्या करना है, इसके बीच का नंबर लेना है। तो मान लीजिए -3 को छोड़ करके -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये इतना जो आया, ये सब के सब क्या है, यही है हमारा रोस्टर फॉर्म। इसको हमने लिख लिया, जो ऊपर लिखा गया उसी को हमने क्या किया है, रोस्टर रूप या रोस्टर फॉर्म, है ना। रोस्टर रूप यही हमारा है ना। बहुत ही आसान है रोस्टर रूप में लिखना, है ना। रोस्टर रूप में लिखना चीज़ों को क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्या कहता है वो देखिए, कहता है कि मान लीजिए कि एक सेट भी हमारे पास है, ठीक है। एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, ये बोला गया दोस्तों, ठीक है। क्या बोल रहा बताइए, जो सेट बी जो है वो एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब इसको क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, पहले बी लिख लीजिए, कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए, और क्या करना है, एक्स क्या है, एक्स क्या है, संख्या 6 से कम, मतलब 6 से कम प्राकृत संख्या लेना है। प्राकृत संख्या लेना है लेकिन 6 से कम। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, 1 से। 1 2 3 4 5, 5 तक ही हम जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, 6 से कम प्राकृत संख्या लेना है। क्या लेना है, 6 से कम प्राकृत संख्या, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और ये क्या है, रोस्टर रूप में इसको लिखा है हमने, क्या लिखा है, रोस्टर रूप, ये रोस्टर रूप में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8, जिसके अंकों का योगफल 8 है। देखिए दोस्तों ये कहा गया है, तो सेट, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, सेट सी। एक्स क्या है, एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या हमको लेनी है जिसके अंकों का योगफल क्या आएगा, 8 आएगा, मतलब उसका जो डिजिट है उसको। तो दोस्तों ये बताइए कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, 99 तक, है ना। तो ये हमारा क्या है, 2 अंकों की संख्या। लेकिन इसमें से हमें वैसा नंबर चुनना है जिसके अंकों को जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलेगा। मतलब कहने का है, मान लीजिए हमें 10 लिखे, 11 लिखे, 12 लिखे, 13 लिखे, 14 लिखे, 15 लिखे, है ना, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, ऐसे करते करते कहाँ तक, 99 तक जाना है। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे 2 अंकों वाला नंबर है। अच्छा 2 अंकों का है तो बताइए 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, मतलब ना। लेकिन हमको नंबर क्या लेना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको दोनों को जोड़ेंगे, दोनों अंकों को जब जोड़ा जाएगा तो हमें 8 मिलेगा, ऐसा नंबर हमें ढूंढना है। तो इसमें बताइए अगर 10 से लेकर के 20 की बात करें, 10 से लेकर के 20 के बीच की बात करें तो कौन ऐसा नंबर है जो जोड़ने पर 8 देगा। तो इसको में देखिए ये वाला 1 और 7 यानी 17 जो है उसको जोड़ेंगे, दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब क्या है कि वैसा एक संख्या हमें मिल गया। अच्छा दोस्तों 20 से लेकर के 30 के बीच में बात करें तो 20 से लेकर के 30 के बीच में कौन सा नंबर हो सकता है, तो वो नंबर हमारा क्या हो सकता है, 26 हो सकता है ना। 26 है, इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर 30 से 40 के बीच में अगर बात करेंगे दोस्तों तो वो नंबर हमें कौन सा मिलेगा, तो वो नंबर हमें 35, है ना। और 40 से लेकर के 50 के बीच में अगर बात करेंगे दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, है ना। अगर 50 से लेकर के 60 के बीच में बात करेंगे दोस्तों
तो वो 62 हो जाएगा, है ना, 62। ठीक है। और अगर मान लीजिए 60 से लेकर के 70 के बीच में बात करेंगे दोस्तों, तो फिर कौन सा नंबर हो जाएगा, 71 हो जाएगा। उसके बाद 80 हो जाएगा। बस इतना नंबर जो है ये क्या है, जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। जैसे देखिए 7 है 1, 8, 6 2 8, 5 3 8। एक और छूट गया, एक नंबर और है हमारा 53। तो 53 भी है, इसको जोड़ने पर 8 आ रहा है। इतने सारे नंबर क्या है, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो हमें 8 मिल जाएंगे। ठीक है। और ये किस में, ये रोस्टर रूप में लिखा गया है। किस रूप में ये दोस्तों, रोस्टर रूप में। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तब तक ये हटा दिया जा रहा है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है, वीडियो जो है आपके पास आती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक सेट डी दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डी कर्ली बढ़ा कर देना है। और क्या बोला, एक्स एक अभाज्य संख्या है ना, जो क्या है 60 की भाजक है, मतलब 60 को भाग देने वाला नंबर है दोस्तों। अगर 60 को भाग देने वाला नंबर की अगर मैं बात करूं तो 60 कौन कौन नंबर से लग सकता है, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से, 4 से लगेगा दोस्तों, है ना, 5 से लगेगा, 6 से लगेगा, 7 8 से लगेगा, 9 9 से लगेगा, 10 से लगेगा, 11 12 से लगेगा, 13 14 15 से लगेगा दोस्तों। फिर उसके बाद 20 से लगेगा, है ना, और 20 के बाद किससे लगेगा, 30 से लगेगा दोस्तों, और उसके बाद 60 से लगेगा। इतने सारे नंबर है जो क्या कर सकता है, 60 को भाग दे सकता है, या 60 को, है ना, विभाजक है, भाजक है ये। लेकिन हमें ये नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, अभाज्य संख्या लेनी है। मतलब इसमें से क्या करना है, जो अभाज्य संख्या है उनको चुन लेना है। ठीक है। इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है दोस्तों, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, शायद मेरे हिसाब से 2 3 5, बस। बाकी यही हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। और ये कौन से रूप में लिख दिया गया, मैं किस रूप में लिख दिया गया है, रोस्टर रूप में ये लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान है ना, तो देखिए, समझिए और पढ़िए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक सेट दिया गया है ई, और यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ये दिया गया है। और कह रहा है कि शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ये दिया गया है। अब क्या करना है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। इसको रोस्टर रूप में लिखना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, वहां देखिए हमने एक चीज सिखाया था आप लोग को कि जो समुच्चय जो होता है ना, तो समुच्चय में जब हम लोग उसके अवयव को लिखते हैं तो पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब कहने का है कि एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसी तरीका से यहाँ लिखो। मान लीजिए हम पहले टी को लिख लेते हैं, फिर आर को लिख लिया हमने, आई को लिख लिया हमने, जी को लिख लिया हमने, ओ को लिख लिया हमने, एन को लिख लिया। अब दोस्तों ओ को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ओ जो है ऑलरेडी यानी पहले से ही लिखा गया है। फिर हम लोग बात करते हैं एम को, एम लिख लेंगे दोस्तों, ई लिख लेंगे दोस्तों, टी को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी ऑलरेडी लिख दिया गया है। फिर आर को भी नहीं लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, वाई को लिखेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर रूप में ये लिखा गया है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है ना, दिखने में लग रहा हो कि हार्ड है, लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है एनसीईआरटी का ये प्रश्नावली 1.1 का है ना। एक क्वेश्चन 6 नंबर है एफ BETTER है ना, ये दिया गया है, इसको हटा दीजिए। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय ये दिया गया है दोस्तों। चलिए क्या करना है इसको, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे सेट, और इसमें से लिखिए बी को लिख लेते हैं, ई को लिख लेते हैं, टी को लिख लेते हैं, फिर टी आ गया, तो टी तो यहाँ लिखा गया, तो फिर हम लोग टी नहीं लेंगे, फिर ई आ गया, ई लिखा हुआ तो इसको भी नहीं लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये दोस्तों ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्नावली 1.1 का एनसीईआरटी है ना। 1 2 3 3 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, और भी क्वेश्चन बचे होंगे 4 5 6, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम लोग क्या है छोटे छोटे वीडियो लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।